नमस्कार सभी देशवासियों को। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है प्रदूषण। प्रदूषण यानी पोल्यूशन। हमारे दिन देख रहे हैं कि कचरा बढ़ता जा रहा है, गंदगी बढ़ती जा रही है। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया, और भी पोल्यूशन होते हैं। ये सब पोल्यूशन कब होते हैं? जब हम वेस्ट को सही तरह से डिस्पोज नहीं करते, तो एयर में जाके मिलते हैं, वाटर में, लैंड में, और ये बीमारियां कॉज करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें अपने घरों से निकलने वाले कचरों को व्यवस्थित ढंग से बांटना होगा, छांटना होगा। नहीं तो अगर वो छाटा नहीं जाएगा तो वो कचरा डंपिंग यार्ड्स में जाएगा, नदियों में जाएगा, हवा में मिलेगा, मिट्टी में जाएगा, जो इन सबको पोल्यूट करेगा। तो आपसे यही अनुरोध है कि हाथ जोड़ के यही अनुरोध है कि आप कृपया कचरे को की बंटवारा करके, कि सूखा कचरा, गीला कचरा, हैज़ार्डियस खतरनाक कचरा सबको बांट के अपने घरों से जो कचरा वाली गाड़ी है उसमें उस चीज़ को दें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का रोल निभाएं। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आप अपने कॉलोनी, सोसाइटी, गली मोहल्ले में डस्टबिन रख सकते हैं, बड़े वाले, जिससे आप लोग को, आपसे घर के कचरा निकले, आपके घर में भी वो डस्टबिन होगा। छोटे छोटे 5 रंग के डस्टबिन होते हैं, वहाँ से कचरा निकल के उसमें जाएगा और फिर वहाँ से आगे ट्रीट होगा। आधे लोग को पता ही नहीं होता है कि डस्टबिन के बाद ज़्यादा कहाँ है कचरा वही आपको रोड के किनारे, किसी मिट्टी खेत में, किसी लैंडफिल में, डंपिंग यार्ड में दिल्ली का पहाड़, कचरे का पहाड़ ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया है। तो यही बात है कि हम लोग को एक जागरूक समाज का इंसान बनना पड़ेगा। हमें अपने समाज को जागरूक करना पड़ेगा, हमारे समाज के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर बहुत महंगे कचरे के डिब्बे आते हैं तो आप कलर की बाल्टियाँ ले सकते हैं। जनरली 5 तरह के कचरे के डिब्बे होते हैं: काला, पीला, नीला, हरा, लाल। और उस पर आप हिंदी इंग्लिश में लिख दीजिए कि ये कचरा, सफ़ेद रंग से लिख दीजिए उस पर, और फिर उसके बाद उसमें कचरा डाला करिए। और अगर मान लीजिए कोई कलर ब्रांड है तो उसको दिखेगा कि अगर रेड लिखा होगा, जब रेड कलर के उस पर वाइट कलर से रेड लिखा होगा RED, तो वो समझ जाएगा। अब बहुत सवाल आता है कि घर में जगह नहीं है। देखिए, घर में जगह बनाने की बात जो है वो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इंसान जो करना चाहता है ना वो कर लेता है, उसको जगह बन जाती है। वो अपने चीज़ों के लिए जब समय निकाल लेता है, उसी तरह घर में जगह भी बन जाएगी। 5 तरह के छोटे डस्टबिन या बाल्टियाँ रखनी है उसमें। अब उस बाल्टी में कैसे जो कचरा डालना, कैसे पता चलेगा कि कौन सा कचरा किस में डालना है? वो इस तरह पता चलेगा कि हम आज गूगल के टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम गूगल से पूछ सकते हैं कि मान लो मेरे पास ख़राब दवाई है, तो पूछ लें, हे गूगल, मेरे पास एक ख़राब दवाई है और मैं इस किस कलर के कचरे में डालूँ? तो मान लो किसी कलर जो भी है उसके हिसाब से वो बताता है। मान लो तुम्हारे पास सैनिटरी पैड है, डायपर है, तो मैं किस कलर के कचरे के डब्बे में डालूँ, तो वो बता देगा। और आप लोग जो कचरे का डब्बा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन आती है, प्लास्टिक बैग,
उसके अंदर पहले फिट कर लीजिएगा, फिर उसमें कचरा डालिएगा, ताकि उसको कलेक्ट करना फाइनली आसान हो। और अगर सबको अपने-अपने तरफ से कदम उठाने होंगे, तभी हमारा देश स्वच्छ बन सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति एक्सट्रीम पे जाता है, सब इंसान हैं, इंसान की अपनी लाइफ है, कुछ सोशल लाइफ होती है जो अपना वो जीता है, कुछ उनकी समाज के प्रति ज़िम्मेदारी है। हर इंसान अगर समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक इंसान को एक्सट्रीम में जाना पड़ेगा। जैसे भगत सिंह आज़ादी के लिए एक्सट्रीम पे गए थे, वो अपने जान की बाजी लगा दिए थे। अगर सब लोग लड़े होते तो आज शायद भगत सिंह जिंदा होते। इसी तरह जीडी अग्रवाल गंगा को साफ करने के लिए उन्होंने अपने भूख हड़ताल से उनकी जान चली गई। तो ये बात है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी और एक बेहतर और अच्छा समाज बनाना होगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। मैं आपको कई चैनल्स के नाम बताता हूँ। अगर आपको विशेषता से डिटेल में जानना हो कि कैसे कचरा प्रबंधन होता है और कैसे वेस्ट सेग्रीगेट होता है, तो मैं कहूँगा आप यूट्यूब पे जाके एक चैनल है जिसका नाम अनुज रामात्री है, अनुज रामात्री, उसको सर्च करिए, उसकी वीडियोस देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और आपको जो भी प्रश्न है आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।